और पानी साफ सुथरा नीचे रहेगा। लेकिन अब डिपार्टमेंट ने, पंचायती राज विभाग ने और काडा ने इस प्रोजेक्ट में 29,44,000 रुपये सिर्फ काडा के हैं, लेकिन पंचायती राज के करोड़ों रुपए हैं, जिसमें ये मिट्टी निकाल करके साइडों में लगानी थी और इसको टेपर करना था और साफ़ सुथरा पेड़ पौधे लगाने थे और इसके अंदर साथ साथ फूलदार पौधे भी लगाने थे। शायद साथ में लगानी थी सौर ऊर्जा की लाइटें और साथ में लोगों को बैठने के लिए, घूमने फिरने जो आदमी सैर करने निकलेगा 6 फुट की रास्ते पे, उसके लिए बीच बीच में एक कुर्सी भी डालनी थी जगह जगह। लेकिन विभाग ने कुछ काम किया, वो मेरे साथ ये लोग गांव वाले जुड़े हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम गांव वालों से पूछेंगे कि क्या ये स्कीम पूरी की पूरी आपके गांव में लागू हुई है, बनी है कि नहीं बनी है जी? क्या अच्छा, ये गांव कौन सा है जी? तखाना। आप सर ये बताएं कि गांव के अंदर ये जोड़ बन रहा है, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं? क्या लाइटें लगी हैं चारों ओर? थोड़ी आगे आ जाओ सर, थोड़ी आगे आ जाओ। हाँ मैं कह रहा हूँ जी, लाइटें लगी हैं जी चुकरदो को। इसके कहाँ लग रही है जी? कुर्सी गिरी गई है, बच्चे मर के 3 पैर, ये तो खुदवा दिया। 3 बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे थे, 3 बच्चे स्कूल में मरे। कांटेदार तार नहीं लगा रखी, कांटेदार तारें तोड़ का बटोरे टेक दिए जी लोगों ने। अच्छा, तोड़ के बटोरे टेक दिए। अपनी कमी है ना इनकी। हाँ, पंचायत की लगा रहे, कहीं की लगा रहे, लगी थी जी। कुर्सी बिछाई है, कुर्सियाँ देख लो जी, ये पड़ी है कुर्सियाँ। कुर्सी है तो नहीं है जो चुकरदो को जो लाइट कुर्सी नहीं है ना जी। अच्छा, दूसरी एक इसमें लाइटें चुकरदो को लगनी थी, वो भी लगाई है। पेड़ पौधे कला बोलो, पेड़ पौधे लगाने थे, वो लगाए हैं। देखो चौड़क जा रहे हैं हम, चौड़क देखा क्या वो है चुकुरदेना, वो लाटा लग रही है सारा। तो वो नहीं है, सुल्तानपुर में भी है। सुल्तानपुर तो घर नहीं, जो अपने अंकों तक की बात है वो बोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या है, कुछ नहीं। सुल्तानपुर नंबर 1 पर है। नंबर 1 इसकी मिट्टी कहाँ गई? किसकी मिट्टी? भेज दी लोगों ने जी। हाँ जी, लोगों ने भेज दी। लोगों ने बेची, ठेकेदार ने बेची। ठेकेदार ने बेची। ठेकेदार मंगू के टाइम में जोड़ खुद है, तुम बोल दे क्यों नहीं? सब ना मुंह की रखो, सब ना पता है कोई हम बेच देगा कोई? यार उल्टी बात करो। बिक्री है मट्टी सारी। मांगो ना बेची या ठेकेदार ने बेची, साफ बता दे। जोड़ तो मंगू के टाइम में खुद है यार। फिर डैम्पर ने सड़क तोड़ दी जी, बाहर माटी भी की। बाहर माटी भी की है। अच्छा, जो पेड़ पौधे सफाई ये नहीं कि होनी चाहिए थी। और इसके बाद जो इसके अंदर सौर ऊर्जा का जो काडा ने इसके अंदर प्रोजेक्ट लगाना था सौर ऊर्जा का, यानी कि जो सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं उसके साथ में मोटर नीचे सबमर्सिबल जो मोटर है वो पानी तालाब के अंदर डालनी थी। और इसके बाद पानी जो है ना किसानों को सिंचाई के लिए देना था। ये क्या है, ये चालू है? नहीं, चालू नहीं है जी। कोई चालू नहीं है, मतलब पाइपलाइन तो दबी है, उसके बाद तो अपना स्टेज चालू कभी हुई है ये स्कीम? पानी की सप्लाई कभी हुई है? देखी हो आपने? देखी है जी कोई? भाई साहब कोई बताएगा अभी पानी की सप्लाई किसी ने देखी हो किसानों खेतों में? जी। तो भाई देखो यहाँ पे पूरा गाँव राम खड़ा है। अब गांव से ऊपर कोई नहीं हो सकता। गांव के ये लोग हैं जो आसपास में रह रहे हैं, इन्होंने एक दिन भी सौर ऊर्जा की लाइटें जलती हुई नहीं देखी और उसके बाद यहाँ से पानी निकलता हुआ नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक लाइट ये जल रही है, सिर्फ ये जलती है। ये तो तार आ रही है यहाँ पे, बिजली की तार आ रही है उसकी है। तो चलिए ये जो मेरे हाथ में RTI है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने इस RTI से खुलासा किया है कि 54 करनाल जिले के 54 ऐसे गांव हैं जिन गांव के अंदर काडा ने और पंचायती राज ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को फलीभूत करना था। इसके चारों ओर 6 फुट की चौड़ी जो रास्ता है वो बनाया जाना था। चारों ओर इसके आसपास में कुर्सियां डालनी थी सीमेंट की, पेड़ पौधे लगाने थे, और ताकि इसमें लोग सुबह शाम सैर करें, हारे थका हो तो बिस्तर में रास्ते में बैठ करके आराम कर सकें। और इसके साथ में जो गंदा पानी है वो फिल्टर होकर 4 पौंड बना करके वो सारे के सारे छंड करके इस पानी इसके अंदर आना चाहिए था। और उसके बाद जब ये पौंड भर जाता है, इसके साथ साथ सौर ऊर्जा की जो सबमर्सिबल है, जो कि सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं, उसका पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करके वो कनेक्शन किसानों को देना था। लेकिन
यहाँ पर अब देखने को क्या मिलेगा, क्योंकि मैं अगर बोलता रहूँगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं खुद इसकी एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि आप खुद देख लीजिए। चलिए मैं तालाब की तरफ चलता हूँ, आओगे जी कोई मेरे साथ भी? तो साथियों, प्रोजेक्ट बनता है गांव के फायदे के लिए, और जहां मैं खड़ा हूं यहाँ तो पक्का रास्ता भी नहीं है। ये रास्ता यहाँ तो खत्म हो गया जी, जो 6 फुट की जो रास्ता है यहाँ आना था, ये तो खत्म ही हो गया। यहाँ तो बटोड़े पड़े हैं। तो आओ जी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बटोड़े पड़े हैं। और ये तालाब देखो भाई, सूखा पड़ा है, ये देख रहे हैं, सूखा पड़ा है। ये थोड़ा सा पानी है, ये बारिश बुरिश का पानी खड़ा होगा, लेकिन जो नालियों का पानी तो नहीं आया जिसके अंदर कोई निकासी करी है इसके अंदर पानी के आने की? नाला तो ये बार जा रहा है, बार जा रहा है। नाला के अंदर कोई पानी नहीं आया भाई। ये मेरे साथ लोग जुड़े हैं, और जहाँ को मैं चल रहा हूँ, ये यहाँ पे टेपर करनी थी। ये सारी की सारी मिट्टी की टेपर करके ये साइडों में इसका पूरी डांग बनानी थी। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे इसके चारों ओर ये उपले पड़े हैं, गोस्से पड़े हैं। सरकार ने यानी कि पंचायती राज विभाग ने कोई रास्ता नहीं बनाया। ये आप देख रहे हैं, कहीं आपको लॉकिंग टाइलों की सड़क दिखती हो? बताओ, कोई भी सड़क नहीं है। ये सारा का सारा पैसा खा चुके हैं और मोटी रकम हड़पी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये तारबंदी करी गई है, ये इसकी नहीं है, ये जो लगा रखा है। अब ये यहाँ से ये थोड़ा रास्ता दिखाया गया है, 6 फुट का रास्ता दिखाया गया है। ये तो बाहर जा रहा है पूरे गांव में, ये तो बाहर जा रहा है। ये अच्छा, ये तो बाहर जा रहा है। ये शमशानों का रास्ता है। अच्छा, शमशानों का रास्ता है भाई। आ जाओ मेरे साथ साथ अंदर हो, ताकि थोड़ा मेरे को बता दे रहो साथ साथ में। आ जाओ, सैर भी हो जाएगी आपकी। आ जाओ भाई। ये तो रास्ता जो दिखा रहे हैं, ये शमशानों का रास्ता है। गाँव वालों ने बताया कि तो शमशानों का रास्ता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखें कि इस तारबंदी से 6-7 में जो रास्ता उन्होंने बना के देना था वो नहीं बनाया, क्योंकि ये जो सड़क दिखा रखी है, ये सड़क को ही उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में दिखा दिया होगा कि हमने ये सड़क बनाई है, जबकि ये सड़क शमशान घाट के रास्ते के जाने के लिए बनाई गई है। और उसके अलावा क्योंकि इतनी चौड़ी सड़क पंचायती राज के विभाग से के प्रोजेक्ट से नहीं तैयार होती, क्योंकि यहाँ तो कम से कम भी ये 20-30 फुट चौड़ी रास्ता है। इस प्रोजेक्ट में 30 फुट चौड़े रास्ते का प्रावधान नहीं है। मुश्किल से जो दिखाया गया है उसमें 6 फुट रास्ते का प्रावधान है, और उस रास्ते को बनाना था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई लाइट नहीं आई है। इस रास्ते के साथ साथ कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं। मैं आपको फिजिकली विजिट करा रहा हूँ, आप देखिए। इस तालाब के अंदर जूम करके दिखाएं कि सारे के सारे जो इसके उपले पड़े हैं, गोस्से हैं, बटोड़े अंदर पड़े हैं। और ये देख सकते हैं किस तरह से सारे के सारा जंगल में कभी पड़ा हुआ है तालाब, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए पंचायती राज विभाग ने क्लेम कर लिए हैं। स्कीम आई थी, पैसा आया था, और वो ठेकेदार के माध्यम से वो पैसा हड़पा गया है। और विभाग ने, चाहे वो पंचायती राज विभाग है, चाहे वो काडा विभाग है, दोनों ने साठगांठ करके इस पैसे को खा चुके हैं, और इसको घोटाला हुआ है, बहुत ज़बरदस्त घोटाला हुआ है। आप देखिए कि कोई भी सिर्फ अंदर आने के लिए, देखिए साथ में कोई भी, यहाँ पर जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये है गांव की जो फिरनी होती है वो है। लेकिन डिपार्टमेंट का रोल इससे आगे जाता है परली साइड में, वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, और इतनी दूर से आप देख रहे हैं कि कोई लाइट भी नहीं है। अब हम आपको दिखाएंगे काडा का प्रोजेक्ट, जहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कनेक्शन नहीं हुआ। जब से ये लगाई थी शुरुआत में भी इसका आप देख रहे हैं कि आपस में कनेक्शन होना था, इसको चालू करना था, सिंचाई के लिए आगे पाइप लगाने थे। एक बार थोड़ा जूम करके दिखाएं, वो पाइप पड़े हैं जो इसके नीचे डाले हुए हैं, आप देख रहे हैं। इन प्लेटों के नीचे देख सकते हैं 2 पाइप पड़े हुए हैं, और कुछ जो मोड़ तोड़, ये जो बैंड बूंड है, ये जो इसके नीचे गिरनी थी मोटरें, ये भी इसके नीचे पड़ी हुई हैं। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये वाले, ये सारे के सारे जोड़ के अंदर जाने थे, और सारे के सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। और आपको बता दूँ कि ये इसके अंदर पानी की घूंट नहीं है। दोबारा फिर वही मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे गांव का कचरा वो इसके अंदर पड़ा हुआ है।
ये वापसी में पानी तालाब से इसके अंदर जाना था और यहाँ से फिल्टर होकर जाना था। यहाँ पर ये पाइप लगा करके छोड़ दिया है, खाली जिस तरह से एक डिजाइन होता है वो डिजाइन बना करके दिखा दिया है। डेमो होती है जिसको डेमो बोलते हैं, वो डेमो दिखाया गया है। एक पाइप यहाँ दबा दिया गया है, इसके अंदर कोई पानी का कोई लेना देना नहीं है, ना कोई आना है ना कोई जाना है। ये यहाँ पे ये पड़ा है कुछ, ये भाई यहीं रखते हो आप भी? नहीं सर, मैं बाहर। कहाँ से? डॉक्टर से। अच्छा डाचर से हो, चलिए ये तो बाहर से हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का कोई भी रास्ता नहीं बनाया गया। यहाँ आप देख रहे हैं 30 फुट की चौड़ी जो फिरनी है, यानी कि जो रास्ता है ये पहले से ही बना हुआ है। इसके ऊपर रास्ते का पैसा खा गए, जो चारों ओर लाइटें लगनी थी वो नहीं लगाई गई, कुर्सियाँ डलनी थी वो नहीं डाली गई, पेड़ पौधे लगाने थे वो नहीं डाले गए, और तालाब आपके सामने पड़ा है कि सूखा पड़ा है। क्या इसको प्रोजेक्ट को कागज़ों में दिखा करके एक बार दिखाना था, क्योंकि मोटी कमीशन जो लेनी थी, फर्जी बिल लगा करके इन सारी चीज़ों करके ये मोटा पैसा खाया गया ठेकेदार और विभाग द्वारा। इसकी जांच होनी चाहिए। 54 गांव में मैं जाऊंगा, लगभग अब 7 से 8 गांव में अभी तक मैं गांव जा चुका हूं। दिल्ली में 2-3 गांव को कवर कर रहा हूं, लेकिन अभी तक एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये स्कीम चालू है। मेरे साथ में एक साथी और है, हो सकता है किसी गांव के और उनसे हम पूछेंगे, क्योंकि गाँव से लेके आया भाई साहब, ये कभी आपने स्कीम चालू मिली है कभी? नहीं जी। कभी देखी हो भाई, पानी चलता हुआ देखा हो, समरसीबल चलते हुए देखे हो? नहीं जी नहीं। लाइट लगी हुई है इसके ऊपर चारों ओर? नहीं जी नहीं। ये बाउंड्री भी जब लगी है जी, जब बच्चे, इसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई थी जी, बच्चे गिर के मर गए थे जी। अच्छा। बरसात के पानी में जी। हाँ। फिट हो जाता है इसमें जी। हाँ। तो बच्चे खेल रहे थे तो फिसल के, मेरे स्कूल के टाइम में स्कूल में से आ रहे थे जी, रास्ता कच्चा था ये। हाँ। तो बच्चों का पैर फिसलने से 2 बच्चे इसके अंदर डूब के मर गए थे जी। तो जब से ये बाउंड्री सरपंच ने कराई थी जी, ये बाउंड्री बस आधी बाउंड्री, इधर से कोई बाउंड्री नहीं है। ये तो बाउंड्री है ही नहीं यहाँ तो। ठीक है, उधर बाउंड्री है थोड़ी बहुत ही जी, उसके बाद कुछ नहीं है जी। जी जी। उसके बाद ना इसमें कोई कार्रवाई हो रही जी, ना कोई। आपको पता है इसके ऊपर करोड़ों रुपया सरकार, ये जो विभाग है उन्होंने पी लिया इसके ऊपर? नहीं जी, हमारा लगभग 30 से 31 लाख रुपए तो इसके ऊपर खा लिया, जो यहाँ पे सफेद आती है पड़ी है। ये सर ऐसे कैसे बना था, बंद के बंद पड़ा, जब ते ऐसी है शुरुआत में ही ऐसे कैसे पड़ा हुआ? ऐसे कैसे पड़ा जी? है जी? एक बल्ब भी नहीं जगा इसमें तो। कभी आपने जलता हुआ देखा हो कोई? नहीं जी नहीं जी। पानी की मोटरें चलती देखी हो? नहीं जी नहीं, इस पर नहीं कुछ भी चलता। मां बरोबर पूरा डांगर बंद बनाऊंगी मैं, मना नहीं एक बल्ब भी पड़ता जी। जी जी। नहीं ऐसे कैसे ही पड़ा जी, बिल्कुल ताला लगा हुआ है। इसमें बेरे ने क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे, ये मेरे को कोई नॉलेज नहीं दी गांव में किसी ने भी। गांव में किसी को पूछ ले क्या हो रहा है, बेरे ने क्या लगाया है। अब वो कह रहे हमने तो पंचायत के हैंड ओवर कर दिया, लेकिन पंचायत वालों ने खुद नहीं पता। नहीं, पंचायत सरपंच ने नहीं पता। सरपंच ने भी नहीं पता। ये जब बोल रहे थे भाई इसमें से पानी उठाएंगे, हाँ उठाएंगे और खेतों के लिए देंगे, खेतों के लिए देंगे। तो पाइपलाइन ऐसी ही पड़ी है जी, पानी कहाँ जाएगा? इतने ऊंचे तो पाइपलाइन है, भर नहीं रहा जी। हाँ। पानी इसमें ही नहीं है तो पानी जाएगा कहाँ? इतने ऊंचे से कैसे उठाएगा? यही तो है, ये भरता भी तो नहीं जी। हाँ, ना ये पानी आंदा ही नहीं इसमें, अंदर ही गाँव का पानी अंदर ही कोई गाँव का पानी तो नाले में से आता है जी, ऐसे कैसे चला? और वो बाहर से बाहर जा रहा है, बाहर से बाहर, लेकिन इसमें तो कोई निकासी दी ही नहीं ना। ना जी ना, पानी की निकासी भाई देखो मोटी सी बात है, इस जोड़ के अंदर पानी की निकासी नहीं दी गई कि पानी अंदर आए, पानी तो कहीं और जा रहा है। प्रोजेक्ट सूखा यहाँ पड़ा है। जब बरसाती पानी आता था और ये भर जाता था बरसाती पानी से, इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। उन लोगों ने बताया कि 3 बच्चे मरे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि 2 बच्चे मरे हैं। या 2 हैं या 3 हैं, चलो हाँ जी, हाँ 3 मरे होंगे, 2 का इसने पता है, 3 उन्होंने बताया है। यानी कि 2 बच्चे जान गंवा चुके हैं इस स्कीम के ऊपर, और एक आने का भी इसका फायदा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि इन अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर इसको खाली हम वीडियो बनाने तक सीमित रह जाएंगे, खाली समाचार चलाने तक सीमित रह जाएंगे, खबर दिखाने तक सीमित रहेंगे, तो मीडिया का कोई फायदा नहीं है। मीडिया है स्वतंत्र और पारदर्शिता लेने के लिए। सरकार का पैसा सरकारी अच्छी जगह पे लगे, जनता के काम आए, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है जो आज इन परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को सहूलतें देनी है, लोगों को फायदा देना है। 1 लाख की मट्टी बेच दी जी, पीछे बात उठी थी जी। हाँ। ये जब खुदाई हुई ना, हाँ। तो ठेकेदार ने 1 लाख की मट्टी बेच बगाई जी इसमें से। मट्टी, इतनी मट्टी हमारे पास ना गलियों में गिरी जी, किसी कोई भी, यानी कि कोई भी गाँव में पंचायत में किसी काम नहीं है मट्टी जी, इतनी मट्टी निकली इसमें से जी। बिल्कुल बिल्कुल, गड्डी अब खत्म होगी जी।
दिन रात ट्रक चलते थे जिसमें जी, रात तो रात। अब आप देख रहे हैं कि ठेकेदार द्वारा यहाँ से निकाली गई मिट्टी भी बेच खाई, लाखों रुपए की मिट्टी बेच खाई है। यानी कि जिसने जैसे लूटा तो वो सब लूट लूट के चले गए। लेकिन यहाँ पे ये 3 से 4 साल हो गए ऐसे कैसे पड़ा जी, ठीक है ना। इसमें ना कोई कार्रवाई ना कुछ जी, बच्चे भी ऐसे ही, कोई डूबकाज भी कोई ऐसा हो जाता है इसमें जी। यानी कि जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि विभाग के जो अन्य विभाग है, जिन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट है या सीएम फ्लाइंग है, क्या उन्होंने इस तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया कि इस प्रोजेक्ट में क्या होना था और क्या किया जाना था और क्या हो रहा है। आज तक किसी ने भी इसके ऊपर कोई पड़ताल नहीं की है। सच समाचार के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि इतने इतने लाख रुपए लगा करके यहाँ पे स्कीम चला गई है और कागजों में हैंडओवर ही कर दी है। पहले 2021-22 में तो इन्होंने ये तैयार करी है, उसके 22 से लेकर के 24 तक 2 साल तक बीडीओ ऑफिस ने, बीडीओ विभाग ने इसको अपने आप रन करके चालू रखना था और फिर अगले साल जो है ना सरपंच को देना था। लेकिन बीडीओ भी 2 साल तक आंख मूंझ कर बैठा रहा है, बीडीओ डिपार्टमेंट। अभी तक इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की एक्शन नहीं हुआ, नहीं कार्रवाई है। यानी कि बीडीओ ऑफिस भी संलिप्त है इसमें, पंचायती विभाग भी संलिप्त है और काडा विभाग भी संलिप्त है। तो मुख्यमंत्री से और जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा और विजिलेंस से निवेदन करूंगा, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पूरे करनाल के 54 गाँवों का ये जो सर्वे है करके और यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए कि वास्तव में ये पैसा गया कहाँ है। जुड़े रहिए खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।